अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं हूं आपका होस्ट आकिब खुर्शीद। और आज हमारे साथ बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी, जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत की, हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्टूडेंट्स ओलंपिक्स एसोसिएशन सर मकबूल अराई। आइए आज सर मकबूल से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आकिब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर आप ड्राइव कर रहे हैं, मुश्किल हो रहा होगा सेशन के लिए, मगर फिर भी आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और पूरे एग्जैक्ट टाइम पे आप सेशन के लिए रेडी रहे। थैंक यू वेरी मच जी सर। जी बिल्कुल, मैं तो ड्राइव कर रहा था, मगर आपसे जो कमिटमेंट थी इंशाल्लाह मैंने कहा उसको पूरी करें, जितना भी है पॉसिबल है इंशाल्लाह। जो आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसका फिर आंसर आपको दूंगा। सर अगर स्टूडेंट्स ओलंपिक्स एसोसिएशन पाकिस्तान को देखा जाए तो बहुत बड़ा आपका नाम नजर आता है, सर मकबूल अराई। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे स्टार्ट में कि आपके अंदर क्या दर्द था जो लेकर आप निकले और पाकिस्तान के बच्चों के लिए एक इतनी बड़ी एसोसिएशन बना दी जो कि बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। आकिब, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, मुझे आपका जो क्वेश्चन किया है कुछ समझ नहीं आया। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर क्या दर्द था जो लेकर आप निकले और पाकिस्तान के बच्चों के लिए इतनी बड़ी एसोसिएशन बना डाली। अच्छा चलिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन का मतलब ये था कि जितने भी हमारे ओवरऑल स्टूडेंट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इसके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए हैं। सेकंड, इसमें कल्चर शो इसके अंदर ऐड है, इवेंट्स होते हैं। तीसरा इसका म्यूजिक एंड डांस, ये स्टूडेंट्स के ऊपर जो नो हाउ है पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक की, या स्टूडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और इंटरनेशनल स्टूडेंट ओलंपिक कमेटी, जिस तरह जैसे इंटरनेशनल आईओसी होती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट ओलंपिक कमेटी भी है। और सेकंड इसके बाद स्टूडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसके बाद हम पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन। पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन इंटरनेशनल से और एशिया से दोनों से एफिलेटेड है। इसके बाद हमने पाकिस्तान में इसको रिकग्नाइज करवाया और इसकी प्रोविंसेस वाइज बॉडियों की हमने तश्कील दी, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, एजेके, इस्लामाबाद, जो स्टूडेंट ओलंपिक की बॉडी से वो काम कर रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी हमने रिक्वेस्ट लेटर लिखी इसमें कि हमें इसको एफिलेटेड किया जाए और पाकिस्तान हम स्टूडेंट्स पे काम कर सकें विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। इसके बाद हमने जनरली इसकी सोसाइटी एक 1800 करवाई। फिर कॉपीराइट, जो पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन का नाम है, इसको हमने रजिस्ट्रेट करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। इसके बाद हमने जो पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन का लोगो है वो हमने ट्रेडमार्क करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ये तो प्रोफाइल हो गई हमारी कि इंटरनेशनल, नेशनल और पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमने 2014 में हमें इसकी एफिलिएशन मिली। काफ़ी उन्होंने अप्रोच की, उन्होंने हमारी हार्ड वर्क देखा। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप स्टूडेंट्स पे ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं तो आप इसको रन करें पाकिस्तान में। तो हमने इसको फिर पाकिस्तान में स्टार्ट लिया और पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक के बिहार पर हमने इनकी एक्टिविटी स्टार्ट की। एक्टिविटी स्टार्ट करने के बाद फिर हमने इंटरनेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन शुरू की। ये हमारा था इंट्रो जो हम स्टूडेंट ओलंपिक के हवाले से किया। जी खुर्शीद साहब। सर इसके पीछे रीजन क्या थी आपकी? एक दर्द कुछ लेके निकले होंगे बच्चों के लिए, कुछ सोचा होगा कि मैं बच्चों के लिए पाकिस्तान में इतना कुछ करना चाहता हूँ।
बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल बहुत अच्छा कहते हैं क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ओलंपिक का मकसद और क्या था कि हमने इसको किस पर्पस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा तमाम फेडरेशन अपना काम कर रही हैं, अपने अपने प्लेयर्स को मोटिवेट कर रही हैं, आगे लेकर जा रही हैं। इसी तरह फेडरेशन की जो पार्टिसिपेशन होती है एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स के अंदर होती है, पार्टिसिपेशन होती है, तो हमने इसको देखा कि स्टूडेंट जितने भी ओवरऑल पाकिस्तान के हैं, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया होता। क्योंकि जब वो स्टूडेंट्स तैयार होता है 16-18 एज में जाता है, तो उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता और वो कोई इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। तो जिसमें आगे वो हमारे फिर जहाँ फेडरेशन आते हैं, वहाँ आगे डिपार्ट आते हैं, डिपार्ट के अंदर स्टूडेंट वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि जो ऑलमोस्ट प्लेयर्स होते हैं वो आगे अपनी पार्टिसिपेशन फेडरेशन नेशनल चैंपियनशिप में करते हैं, वो नेशनल चैंपियनशिप को डिपार्ट उठा लेते हैं। डिपार्ट के बाद वो आगे स्टूडेंट्स के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो हमने ये इसका रीजन जो हमारी एशिया काउंसिल है और इंटरनेशनल स्टूडेंट ओलंपिक है, उनका मेन मोटिव है कि हम स्टूडेंट जो अंडर अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, 14, 16, 18, 19, 21, 21 इसकी लास्ट एज है, एज ऑफ ग्रुप है इसका। तो ये स्टूडेंट को हम मोटिवेट कर तैयार करें, हर गेम के अंदर तैयार हो, तैयार होने के बाद इनकी फिर पार्टिसिपेशन हो अपनी अपनी एज कैटेगरी के अंदर। एज कैटेगरी में जब पार्टिसिपेट करेंगे इनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे एशियन स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स इसको ऑर्गेनाइज करती है, स्टूडेंट ओलंपिक ऑर्गेनाइज करती है, उसमें पार्टिसिपेशन, इनको एक प्लेटफॉर्म मिले स्टूडेंट को। जब स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो एशियन स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं या इंटरनेशनल करते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के ऊपर उनको मिल जाता है। जब उन स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस होता है तो वो आगे स्टूडेंट ऑलमोस्ट आगे उनमें एक जस्तजू और चाह होती है कि हम आगे इंटरनेशनली इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वही स्टूडेंट आगे जाके तमाम नेशनल इवेंट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, नाम अपना नाम आगे रोशन करते हैं। इसी तरह फिर वो अपनी ओलंपिक गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, उनको ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस होता है कि स्टूडेंट प्लेटफॉर्म से उनको मिल चुका होता है। देन वो इंटरनेशनल इवेंट्स में जाके वो अपनी ज्यादा अपने आप को परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट ला सकते हैं, मेडल ला सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। सर आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन बनाने का। तो इसके साथ बताना चाहेंगे कि इस सारे काम के पीछे आपको किसने मोटिवेट किया या किसकी मोटिवेशन थी जिसके जरिए आप सारा काम करते गए? इसकी मोटिवेशन के बारे में आपको बता दूं, हमारे डॉक्टर प्रदीप भरद्वाज हैं जो स्टूडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने मोटिवेट किया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट थ्रो बॉल एक्टिविटीज़ मेरी ज़्यादा होती हैं पूरे पाकिस्तान में। तो उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मलेशिया के अंदर, तो उन्होंने मुझे मीटिंग के दौरान ये बताया कि हम स्टूडेंट्स पे अपना काम कर रहे हैं। स्टूडेंट ही मुल्क का एक असासा है जो आगे जाकर अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने लिए और अपनी कंट्री के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा नाम पैदा कर सकेंगे। तो उनकी इसी एडवाइस को, उन्होंने उनकी मोटिवेशन को, डॉक्टर साहब की, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया आप स्टूडेंट्स पे काम करें, एज कैटेगरी में काम करें। और इसमें ऐसा है कि हर गेम में ऐसा नहीं है कि एक मखसूस गेम है। ओवरऑल पाकिस्तान में अगर 36 गेम्स होते हैं तो 36 गेम्स के अंदर ही उन उन उस पे हम लोगों ने काम करना है। जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, एथलेटिक, क्रिकेट, फुटबॉल, फुटसॉल, नेटबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, एवरी जितने भी गेम्स आते हैं, तो हम उसमें एज कैटेगरी वाइज इवेंट्स उसको प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद उसमें हम हमारी एक नेशनल स्टूडेंट चैंपियनशिप होगी, उसमें करेंगे। देन वो उसमें से हम फिर उसको सिलेक्शन करके फिर हमारी स्टूडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इवेंट एशिया क्या ऑर्गेनाइज करती है, उसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। देन वो फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्टूडेंट ओलंपिक कमेटी इसको इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसमें बच्चे हमारे पार्टिसिपेशन करेंगे। और वो पार्टिसिपेशन करने के साथ उनको एक्सपीरियंस जो ऑलमोस्ट उनके पास इतनी इस प्रोसेस से गुजरने के बाद एक्सपीरियंस उनको आ चुका होगा, तो वो देन जब अपनी
कंट्री की नेशनल इवेंट्स होते हैं तो वो वहाँ जाकर परफॉर्म करेंगे, अच्छा एक वो आपको टारगेट उनके पास जो अचीव कर सकेंगे। वही फिर जैसे एशियन गेम्स होती हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया उसको ऑर्गेनाइज करती है, या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करती है। तो ऑल मोटिव उस स्टूडेंट के पास इस प्रोसेस से गुजरने के बाद एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में इस प्लेटफॉर्म से जो स्टूडेंट निकलेंगे वो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में, नेशनल में, कंट्री वाइज अपना नाम रोशन करेंगे, अपनी कंट्री का नाम रोशन करेंगे। हमारा मोटिव यही है कि वो स्टूडेंट जिनको कोई प्लेटफॉर्म आगे जाकर अपना काम करें, अपने आप को बूस्टअप करें, एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस के साथ साथ फिर वो अपनी इंटरनेशनल इवेंट में फोकस करें। जब वो बच्चा ऑलमोस्ट वो इवेंट में ले चुकेगा, पोजीशन ले चुका था, उसको आगे डिपार्ट भी फौरन उसको लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस अचीवमेंट होंगी। तो ऑलमोस्ट डिपार्ट जितने भी पाकिस्तान के हैं, वापडा है, रेलवे है, पुलिस है, नेवी है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स, उसके लिए बड़े मौके आगे नजर आएंगे उस बच्चे स्टूडेंट को। सर अब ये बताना चाहेंगे कि इसमें आपके स्टूडेंट्स ओलंपिक एसोसिएशन में जो आपने गेम्स का बताया कि इतनी गेम्स हैं, तो उनके नाम बताना चाहेंगे कि ये गेम्स हमारे स्टूडेंट्स ओलंपिक एसोसिएशन में शामिल हैं? जिस तरह आपको मैंने बताया कि इसमें जैसे आप अल्फाबेटिकल एथलेटिक ले लें, एथलेटिक है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, फुटसॉल, नेटबॉल, थ्रो बॉल, वॉलीबॉल है, शूटिंग बॉल है, शूटिंग के हैं, जितनी थ्रू हमारे पास पाकिस्तान ओवरऑल गेम चल रही हैं इस टाइम, हैंडबॉल है, रग्बी है, जितने आप गेम कह सकते हैं इंटरनेशनली हो रहे हैं हमारे ओलंपिक्स में, वही गेम इसमें इंक्लूडेड है। इसमें प्लस 3 इसमें ऐड और की गए, एक एजुकेशन, एजुकेशन के भी कंपटीशन होते हैं स्टूडेंट्स के, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, तो इसमें भी स्टूडेंट के कंपटीशन होते हैं एजुकेशन के हवाले से। कुछ इसमें डिबेट्स के होते हैं, जो आप डिबेट करते हैं, डिबेट के कंपटीशन होते हैं। इसके साथ साथ फिर म्यूजिक जो बच्चा 4 और 6 8 से ज्यादा म्यूजिक के कंपटीशंस होते हैं। इसके साथ फिर इनके डांसिंग के कंपटीशंस होते हैं। ये 4 मोटिव हैं स्टूडेंट्स के। स्पोर्ट्स, जैसे कल्चर शो आप कह सकते हैं, कल्चर शो है, और एजुकेशन है, म्यूजिकल, इस तरह की एक्टिविटीज इस स्टूडेंट ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पर ये स्टूडेंट्स को मिलेंगी। सर ये आपकी स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसमें तो फिर स्कूल के अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के भी स्टूडेंट आते हैं, तो आपने ये नहीं कुछ स्पेसिफिक किया हुआ है या सबके लिए ही ये गेम है? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स में जहाँ वो स्टडी कर रहा है, सपोज स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा है, कॉलेज में वो स्टडी कर रहा है, यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है, तो उनके लिए एज वाइज ये इवेंट्स होते हैं। सपोज क्रिकेट का इवेंट्स लॉन्च उन्होंने किया, ओलंपिक ऑफ कमेटी ने, स्टूडेंट ओलंपिक कमेटी ने, क्रिकेट, फुटबॉल, तो वो एज इवेंट के अंदर कौन से स्टूडेंट्स आते हैं। सपोज स्कूल के आप कह सकते हैं अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, 14 के स्टूडेंट स्कूल लेवल में आते हैं। तो जो जो इवेंट्स इस एज कैटेगरी में होते हैं वो स्कूल लेवल में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड, जब कॉलेज कैटेगरी में अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19, लास्ट 20 तक वो स्टूडेंट 19 तक वो अपने कॉलेज लेवल की एज कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा फिर यूनिवर्सिटी कैटेगरी जो इसमें आती है, अंडर 19 से अबव आती है, अंडर 20, अंडर 21, अंडर 23 तक, उसमें जो यूनिवर्सिटीज के इवेंट्स आते हैं, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि ऑल ऑफ गेम्स, एजुकेशन के भी हैं, डिबेट्स भी हैं, म्यूजिक, तो वो एज वाइज कैटेगरी होती है, और एज कैटेगरी के मुताबिक जो इवेंट आते हैं उसमें ये स्टूडेंट फिर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सर ये फिर आपकी स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान की स्टूडेंट्स ओलंपिक्स की टीम कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर चुकी है? हमारी पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक जो पार्टिसिपेशन है, श्रीलंका में एशियन स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स में उसमें पार्टिसिपेट कर चुकी है। उसके बाद श्रीलंका के बाद हमारी मालदीव में पार्टिसिपेशन कर चुकी है, और डिफरेंट गेम्स के अंदर, ये नहीं कि एक गेम मखसूस है, उसमें एथलेटिक जैसे इवेंट लॉन्च होते हैं। तो इसी तरह मैं आपको जिक्र आगे करता हूँ। जैसे पहले कंट्री का आपको बता दूँ, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, और उसके बाद हमारी
क्या कहते हैं, यूके में क्रिकेट के इवेंट्स लॉन्च हुए थे। ये डिफरेंट डिफरेंट जहाँ जहाँ से इवेंट्स हमें इनविटेशन आते रहते हैं, तो हमारी वही टीम है एज ग्रुप के अंदर और उसी गेम के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए जाती है। तो ये अभी तक हमारी जो स्टूडेंट ओलंपिक की टीमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो उसका मैंने आपको जिक्र किया इसके हवाले से। तो सर आप इसमें कोई स्टूडेंट्स को पैगाम भी देना चाहेंगे कि बच्चों को गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ? जी जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये प्लेटफॉर्म है, इनके लिए आगे इतने मौके और यहाँ पर स्टूडेंट ओलंपिक पे इनको मिलेंगे, क्योंकि ये इस प्लेटफॉर्म से ये अपने आप को मनवा सकते हैं, और मनवाने के बाद ये तमाम नेशनल वाइड, फेडरेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज ये आगे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा, आप स्टूडेंट में अपनी एक्टिविटीज़ एज कैटेगरी में इवेंट वाइज आप करें, पार्टिसिपेट करें, और उसमें स्टूडेंट में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जब आपकी अचीवमेंट आती है, अचीवमेंट आने के साथ साथ आपका इंस्टीट्यूशन, सपोज स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी मिलती है। जैसे पाकिस्तान, मैंने स्पेशली कराची में और लाहौर के अंदर जितना वर्क किया है, जो मेरे स्टूडेंट्स गए हैं, पार्टिसिपेशन की इन्होंने, उनको 70%, 80%, 90% स्कॉलरशिप मिल रही है पाकिस्तान में। ये एक पेरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि उनके लिए जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल इवेंट में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिली। पेरेंट्स का भी बर्डन कम होता है और स्टूडेंट के लिए भी एक ऑनर होता है कि वो अपने लिए एक स्कॉलरशिप ली और स्कॉलरशिप पे वो स्टडी कर रहा है, और ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हैं इसमें। तो सर आप माशाल्लाह पाकिस्तान थ्रो बॉल एसोसिएशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, और अभी रिसेंटली आप 4 सितंबर को थ्रो बॉल का कोचिंग कोर्स करवाने जा रहे हैं। तो हमारे व्यूवर्स भी वहाँ पे आना चाहेंगे, तो आप सर क्या बताना चाहेंगे कि वेन्यू, डेट और कोचिंग कोर्स की फीस क्या है? मैं बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान थ्रोबॉल फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और वर्ल्ड थ्रोबॉल फेडरेशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ थ्रोबॉल गेम के। और इसके साथ साथ हमने अभी 4 सितंबर से 6 सितंबर कोर्स को लॉन्च किया है बटाकुंडी नारान के अंदर, जिसकी डेट है 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक, जिसमें थ्रो बॉल का गेम इंक्लूड कोर्सेज रखा है हमने, रॉक बॉल का कोर्स रखा है, रोप स्कीपिंग का कोर्स रखा है। तो जो इंस्टीट्यूशन के टीचर्स हैं, कोचेज हैं, मैनेजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट आ रहे हैं और पार्टिसिपेट करेंगे। उनको अवेयरनेस की, रूल एंड रेगुलेशन की मिलेगी, उनको मौका मिलेगा, कोचिंग का उनको मौका मिलेगा सीखने का, वो आगे जाके डिलीवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इनके साथ इनको वहाँ पर एकोमोडेशन वहाँ पर इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, किट्स इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर इनकी फूड और इनका 1 डे का हमने विजिट रखा है। इसकी हमने 8000 रुपीज इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, क्योंकि जो करते हैं, सिर्फ जो 8000 हम ले रहे हैं ये बताने हेलो, ये मुझे आवाज आपको? सर आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। हेलो। हेलो हेलो। जी बताइएगा सर। जी जी, अभी मेरे सिग्नल शायद प्रॉब्लम आ गया था, आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी जी, तो हमारे कोर्स की मैंने आपको डिटेल थोड़ी सी बताई है इसके बारे में, तो आपको आवाज आ गई थी पूरी? सर आप दोबारा बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रही थी आपकी आवाज़ सिग्नल इश्यूज़ की वजह से। शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं इसी वजह से।
आकिब एक अच्छा जी जी, ट्रैवल की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वहाँ के नेट डिस्कनेक्टेड हो रहा है इसका बार बार। चले सर, अब ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। आप देंगे 1 मिनट के लिए, मैं जरा टूल क्रॉस कर लूँ। जी जी सर जी। जैसा कि व्यूअर्स सर ने बताया, सर 4 सितंबर से थ्रो बॉल का कोचिंग कोर्स करवाने जा रहे हैं नारायण में, जिसकी फी 8,000 है और एकोमोडेशन, खाना और टूर भी साथ में थ्रो बॉल एसोसिएशन करवाएगी। तो सबसे मैं यही कहूँगा कि इस कोचिंग कोर्स को ज़रूर अटेंड करें। कोचेस के लिए, यंग प्लेयर्स के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सर अभी टूल प्लाजा पे हैं, टूल प्लाजा क्रॉस कर लेते हैं तो अगेन सर को ज्वाइन करेंगे। जी सर खुर्शीद, मैं ऑन हो गया हूँ। जी सर। आवाज़ आ रही है। तो इसका जैसे आपने अभी बताया कोर्स के बारे में, हम पाकिस्तान थ्रोबॉल फेडरेशन थ्रोबॉल फेडरेशन का कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं इस, और उसके बाद रोप स्कीपिंग, हमने रोप स्कीपिंग का, जो रोप स्कीपिंग आपने देखा, हमने ऑनलाइन इंटरनेशनल कोर्स भी ऑर्गेनाइज किया था जून के अंदर। तो ये जी जी सर, 3 मैंने वो आपका पूरा माशाल्लाह वो देखा था, आपने बहुत अच्छा सिस्टम करवाया। ये 3 कोर्सेज हम कंडक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मैं इनसे कहूँगा कि आप आएँ, उसको सीखें और इनको एक इंटरनेशनली इस कोर्स के आपको सीखने का मौका मिलेगा। आगे आपको नो हाउ की इस गेम के बारे में होंगी, और जिस तरह इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, स्टूडेंट्स को किस तरह प्रमोट करने, उसको क्या क्या हम चाहते हैं कि स्टूडेंट आगे आए, सीखें और उसको परफॉर्म करें, आगे लेके अपनी एक्टिविटीज शामिल करें। कहीं स्कूल कॉलेज में कहीं आप जाते हैं, टीचर्स लगते हैं, कोचेस लगते हैं, तो आपको नो हाउ होगी, हाउ टू लर्न, हमने किस तरह इसको सीखा, हमने हाउ टू डिलीवर, किस तरह हमने इसको डिलीवर करना है। तो ये आपको ऑलमोस्ट इन स्टूडेंट्स को वहाँ पर सीखने का मौका, सीखने का मौका मिलेगा और सिखाने का भी मौका मिलेगा आगे में, फ्यूचर में। तो सर इसके साथ अभी शायद वर्ल्ड गेम्स होने वाली हैं स्टूडेंट्स ओलंपिक एसोसिएशन की, तो उसमें भी कोई बेनिफिट होगा ऑफिशियल्स को? जी जी बिल्कुल। कोर्स का बेनिफिट ये है कि हम इसको कोर्स करवाने मतलब मेन पर्पज ये है कि साउथ एशियन गेम्स हो रहे हैं, साउथ एशियन गेम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, इंशाल्लाह 2021 में हो रहे हैं। उन इस कोर्स में से कम से कम हम 20 ऑफिशियल इनको नॉमिनेट करेंगे फॉर द सैफ गेम के लिए। तो इसमें ग्रेट। ये प्लेटफॉर्म अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबको हम दे रहे हैं, जो आएंगे अपनी पोजीशन लेंगे, पोजीशन के साथ साथ हमारा क्योंकि हमारा मोटिव ये होगा जितने भी स्टूडेंट्स को आगे लेकर आए, क्योंकि एक ऑफिशियल्स पुराना हो चुके हैं, वो काम कर रहे हैं, नए स्टूडेंट्स के पास नए आइडियाज होते हैं, नई एक मोटिवेशन होती है काम करने की। तो वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे, मुझे खुशी होगी कि आए और सीखें और इस चीज़ को आगे लेकर चलें और उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे, उनको भी आगे मौका मिलेगा। मैंने लास्ट एग्जैक्टली आज से सर। पहले 3 साल पहले थ्रो बॉल कोर्स करवाया था कराची के अंदर, जिसमें हमने अनाउंस किया था बेस्ट 6 जो पोजीशन होल्डर होंगे मौका देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें से 4 ऑफिशियल इंटरनेशनल इवेंट पे हम भेज चुके हैं, वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वो ऐसा नहीं है कि फेडरेशन के, वो इंस्टीट्यूशन के कोचेज हैं, कोई प्लेयर्स हैं जिन्होंने सीखा, पोजीशन ली और वो इंटरनेशनल टीम
के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ एज अ ऑफिशियल गए, अंपायर गए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि न्यू जनरेशन, न्यू ऑफिशियल्स सामने आ रहे हैं, प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। उनके लिए हम जितना काम कर सकें, मेरा सबसे बड़ा एम यही कि फोकस सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस है। तो सर ग्रेट, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नए जब आप स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए कि वो ये कोचिंग कोर्स अटेंड करें और स्टूडेंट की इंटरनेशनल लाइफ इवेंट से में एज सीखना शुरू ऑफिशियल करते जाएं। हैं, जब आप अलग एक्सपीरियंस होता है तो आपको डिलीवर करने में आसानी होती है, लोगों को बताने में, मैनेजमेंट करने में। हेलो, हेलो, जी फिर जी पीछे सर। से आवाज नहीं आ रही है शायद। हेलो, जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, आप ड्राइव कर रहे हैं, शायद कोई इंटरनेट के इशू है आपकी तरफ, सिग्नल इश्यूज हैं जो आपको आवाज मेरी नहीं सुनाई दे रही। शायद टेक्निकल इश्यूज की वजह से सर आवाज नहीं सुन पा रहे। मैं आपको बताता चलूँ, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स भी सर मकबूल करवा चुके हैं। इसके साथ साथ अभी जो थ्रो बॉल का कोचिंग कोर्स हो रहा है, ये यंग प्लेयर्स के लिए और यंग कोचेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में यहाँ से कोचिंग कोर्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को, प्लेयर्स को इंटरनेशनल इवेंट्स में जाने का मौका मिलेगा और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। मे बी टेक्निकल इश्यूज की वजह से सर ऑफलाइन चले गए हैं। ये सर की एफर्ट्स हैं जो सर अपना कीमती टाइम निकाल कर लॉन्ग ड्राइव पे थे, मगर टाइम का अचानक से पता चला आज 2 बजे सेशन है, तो अचानक से फिर सर लॉगिन हुए, ऑनलाइन आए, तो इसके साथ ही कुछ ही टाइम के बाद आफ्टर 28 मिनट्स कुछ सिग्नल इश्यूज बने, तो सर डिस्कनेक्ट हो गए। सर की एफर्ट्स हैं, सर की एफर्ट्स हैं, सर की मेहनत है, जो सर इतना अपना कीमती टाइम निकाल कर ड्यूरिंग ड्राइव हेलो। भी हमारे साथ सेशन में कंटिन्यू रहे। तो सर वापस आ चुके हैं। जी सर, आप इसके कोचिंग कोर्स के कुछ बेनिफिट्स बता रहे थे। हेलो। जी, कोचिंग कोर्स की मैं बेनिफिट
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, व्यूवर्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज़ हमें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। कराची टू हैदराबाद सफ़र करते हुए बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिग्नल्स के इश्यूज़ होते हैं और वहाँ पे मोबाइल राब्ता भी मुमकिन नहीं होता। तो शायद वही वजह है कि सर से राब्ता पूरे तरीके से मुमकिन नहीं हो पा रहा। सर आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। जी व्यूवर्स, आज हमने जाना कि सर के अंदर क्या दर्द था जो वो लेकर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए निकले और पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी एसोसिएशन बना दी। ये स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन ना सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के एज कैटेगरीज प्लेयर्स के लिए भी है। सर आ चुके हैं। सर आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल अभी आ रही है। असल में थोड़ा सा नेट का डेटा का प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि मैं सुपर हाईवे पे था, नेशनल हाईवे पे। जी, सर तो वो उस वजह से मुझे कभी डिस्कनेक्ट हो फील रहा हो है। गया था, व्यूवर्स को भी पता चल गया था कि शायद कराची से हैदराबाद जाते हुए बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी जो कोर्स की डिटेल तो मैं ऑलमोस्ट आप लोगों ने इन्होंने सुन लिया है। आप लोगों ने ये डिटेल में बता चुका था पहले। हेलो। जी जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। जी मैनेजर्स हैं तो ये जो आप जिसके लिए पार्ट्स काम आती है, तो स्पोर्ट्स भी ऐसा ही है। जी जी जितना सर। भी आप गेम स्पोर्ट्स सीखें, उसको आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है तो आप उसको कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। जी आप हर जगह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसको आप हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ सर, ड्राइव कर रहे हैं और रास्ते में बहुत सी ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे सिग्नल के इश्यूज होते हैं। हम अपने व्यूवर्स से माज़रत हैं, बार बार सिग्नल के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जैसे ही सर वापस आते हैं तो हम इंशाल्लाह अपने सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। जी सर आ चुके हैं। जी सर। जी सर अभी आवाज आ रही है, क्लियर है आपको? जी सर अब आवाज़ क्लियर आ रही है। अब ज़रा डिटेल से बताइएगा इस कोर्स के बेनिफिट।
कोर्स के मैंने जैसे जिक्र किया, कोर्स के एजुकेशन के हवाले से आप कोई भी आप चीज़ सीखें तो आपको बेनिफिट्स ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आप एजुकेशन जितना भी सीखेंगे आपके एक्सपीरियंस में आपका बढ़ता है, नॉलेज में आपके इजाफा होता है। कोर्सेज जैसे स्पोर्ट्स के कोर्सेज हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग आएँ, आपके काम अगर कहीं आपने डिलीवर करना है इंस्टीट्यूशन किसी कोर्स के इवेंट्स में डिलीवर के साथ काम करें, तो वहाँ डिलीवर करना है आपने, ये आपके लिए और सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि हम जितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उसका 20 पार्टिसिपेंट को हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द सेव गेम, क्योंकि थ्रो बॉल इंशाल्लाह सेव गेम में इंक्लूड होगा गेम। तो और उसके साथ साथ इनको हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे कि 20 ऑफिशियल्स या स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट होते हैं वो इस सेव पार्ट ऑफ थ्रो बॉल फेडरेशन का होंगे, और साथ में उनको सेव गेम का इंशाल्लाह मौका मिलेगा इनको इंशाल्लाह सर। और ये यंग प्लेयर्स के लिए और जो यंग ऑफिशियल्स हैं, कोचेज हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अभी दिसंबर के अंदर हमारे स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं तुर्की एंड बाकू के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट 5 गेम्स तुर्की में होंगे, 5 गेम्स बाकू में होंगे। और जैसे ही हमारे पास इनविटेशन आने वाला है तो दिसंबर में हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं, तो तुर्की एंड बाकू में। तो जैसे होगा हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे। जो स्टूडेंट्स होंगे उनके हम ट्रायल्स लेंगे, ट्रायल्स होने के बाद फिर हम उनकी सिलेक्शन करेंगे, फिर उनका ट्रेनिंग कैंप का सेशन होगा। फिर जो गेम्स होंगे और जो इस एज कैटेगरी में होंगे वो उस स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होंगे वो स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑलमोस्ट मैं आपको बताता चलूँ, जो स्टूडेंट ओलंपिक के हवाले से, स्टूडेंट ओलंपिक पाकिस्तान की 2019, 18 और 2017 एंड 16 4 ईयर से पाकिस्तान गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान 4 गोल्ड्स अभी 2019 के अंदर, जब हम 19 के एंड में गए थे टीम, उसमें से हमारे 5 गोल्ड्स थे, 3 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये हमारी जो अचीवमेंट ईयरली आ रही हैं, और ऐसी हर गेम्स के अंदर, जैसे थ्रो बॉल था, फुटसॉल जिसमें हमने इंडिया को बीट करके मलाइशिया को फाइनल में था, कहीं थाईलैंड फाइनल में था, कहीं सिंगापुर फाइनल में था। तो इनको हमने बीट करने का हमारे स्टूडेंट ने वहाँ अचीवमेंट ली, जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एप्रिसिएशन हमें लेटर लिखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी हमें एप्रिसिएशन दी, काफ़ी मीडिया पे कवरेज हमें मिली। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन लेटर आया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट ने हमें एप्लीकेशन दी कि जितने भी ऑलमोस्ट स्टूडेंट हमारे KPK से स्टूडेंट जा रहे थे, गए लाहौर से गए, इस्लामाबाद से गए, कराची से गए, तो ये डिफरेंट से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स की बड़ी अचीवमेंट है। जब स्टूडेंट्स अचीवमेंट लाते हैं तो हमारे स्टूडेंट ओलंपिक का भी नाम होता है और पाकिस्तान का भी नाम रोशन होता है। ऐसे ही है सर, स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो रहा है। तो सर आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह बहुत से ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जो कि आपका सेशन सुनने के बाद स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन का हिस्सा बनना चाहेंगे और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को मैक्सिमम प्रमोट करना चाहेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम, एनी टाइम आप आएँ, ज्वाइन करें। जो काम करना चाहता है, हम कहते हैं काम करें, इसमें बड़े बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, और आगे जाके जो कोचेज़ हैं उनके लिए भी बेनिफिट्स हैं कि वो हम इसकी हमारी जो प्रोविंस वाइज बॉडीज़ बनी हुई हैं, इसके लिए हम साथ साथ हर गेम का एक डायरेक्टर पूरे पाकिस्तान का नॉमिनेट कर रहे हैं, जिस तरह लाइक कहते हैं फेडरेशन का, जिस लाइक आप कह सकते हैं फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। जैसे आप जिस तरह खुशी साहब आप भावलपुर के भावलनगर प्रेसिडेंट हैं, इस तरह हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको लेके जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उसके अंडर में वही 36-38 गेम्स होंगे। वो गेम्स के गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। जैसे आपके भावलनगर स्पोर्ट्स एसोसिएशंस होती हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं। ऑलमोस्ट इनके पास स्टूडेंट्स के लिए पैसा भी होता है, क्योंकि आपने पहले देखा होगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस गेम्स होते थे तो वो फंडिंग गवर्नमेंट करती थी। तो इसको सिर्फ हमें थोड़ा सा इसको जितने भी हमारे ये टीम है इस पर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा हमें
उनसे कांटेक्ट में रहना है, कांटेक्ट में जगाना है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रहेगी, फंडिंग रहेगी, हम स्कूल्स इवेंट्स एक्टिविटीज़ करेंगे। बेसिक हमारा मोटिव है कि स्कूल्स जितनी हम स्कूल पर काम करेंगे उतना ही स्टूडेंट हमें ज़्यादा मिलेगा, काम करेगा, और यही अचीवमेंट लेके आएगा पाकिस्तान के लिए। तो सर लास्ट में आप कोई पैगाम देना चाहें यंग प्लेयर्स को, यंग कोचेस को? मैं यही कहूँगा लास्ट में, स्टूडेंट स्पेशली दिल लगाकर मेहनत करें किसी भी काम में, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एजुकेशन है, चाहे किसी भी शोबे में हो, दिल लगा के काम करें, मेहनत के साथ करें, लगन के साथ करें और ईमानदारी के साथ करें। इंशाल्लाह मानना है मेरा यह है कि अल्लाह ताला उसमें उस बंदे को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाता है। और जो आपसे कोई हसद करते हैं, जलते हैं, उनके बारे में कभी ना सोचें। ये दुनिया का फितरत है कि एक अच्छा काम करने वाले के साथ 10 लोग उसके एंटी भी होते हैं। तो आप अपने काम ऐसी से है सर। काम रखें, अपने काम से काम रखें, जो बोलता है उसको बोलने दें, आप अपने टारगेट को फोकस करें और अपना इंशाल्लाह आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। यही मेरा मैसेज है कोचेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ अपने आप को फोकस से अपने काम को फोकस करें, अल्लाह ताला देखे खुद इसमें इज्जत देता है आपको और आगे तक लेके जाएगा। सर सही कहा आपने, हसद नहीं करना चाहिए और अल्लाह पाक ने क्लियरली फरमाया है कि वत इज्जु मंतशा वत जिल्लु मंतशा। बिल्कुल जी। तो सर बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम में से हमारे व्यूवर्स के लिए वक्त निकाला। मुझे उम्मीद नहीं थी, आप जब आपसे बात हुई थी कि आप ड्राइव कर रहे हैं, मगर फिर भी आप अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस पूरे 2 बजे टाइम पे आप लाइव सेशन पे मौजूद हुए। बस थोड़ा सा मुझे वो इमरजेंसी में हैदराबाद आना पड़ा है, तो आपसे कमिटमेंट थी मेरी, मैंने कहा इंशाल्लाह आप लाइव इंटरव्यू करेंगे, मैंने कहा ठीक है। और क्योंकि मुझे इमरजेंसी में हैदराबाद जाना पड़ा था, कि वो आपसे कमिटमेंट भी पूरा करना था और यहाँ आना भी था। सर मैं मैंने लाइव सेशन ड्राइविंग के इसीलिए साथ आपका साथ करना चाहता था, आपका लाइव सेशन इसीलिए करना चाहता था आपको ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन का पैगाम पहुंच सके। क्योंकि बेशुमार पाकिस्तान में सिटीज, बेशुमार इलाका जात ऐसे हैं जहां पे किसी को इल्म नहीं है स्टूडेंट्स ओलंपिक एसोसिएशन का। इस सेशन के जरिए वो भी अब भरपूर हिस्सा लेंगे स्टूडेंट्स ओलंपिक्स एसोसिएशन में, तो वो भी इंशाल्लाह आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आप जो भी यानी बड़ी काम करना चाहता है, स्टूडेंट हो, कोचेस हो, बिल्कुल आप आएँ, काम करें, ज्वाइन करें। मैं मेरा ये मानना है कि मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल तक खुद काम करता हूँ। इवन यहाँ के कोई मैनेजमेंट कोई इवेंट लॉन्च करते हैं, अगर मुझे अपने हाथ से चेयर भी उठानी पड़ती है तो वो भी मैं चेयर उठाता हूँ। अगर मुझे जी सर। तो मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने हाथ से जो काम चाहें अपने हाथ से करें, और कभी ये ना सोचें कि इसमें मेरी रिस्पेक्ट ख़राब होगी। काम करने से ही रिस्पेक्ट बनती है। तो इंशाल्लाह काम करना चाहिए और रिस्पेक्ट आपकी अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी बनेगी। ओके आपकी खुर्शीद, ओके ठीक है। जी सर ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए। तो पाकिस्तान में और अक्रॉस द बॉर्डर बहुत से यंग प्लेयर्स ने आपको सुना और मैं उम्मीद करता हूं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और लास्ट में मैं व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो नारान में लेवल 1 करवाया जा रहा है थ्रोबॉल कोचिंग कोर्स का। तो इसमें शमूलियत करें, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। जैसे आज सर मकबूल अराई प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्टूडेंट्स ओलंपिक्स एसोसिएशन के साथ बहुत ही खुशगवार सेशन गुजरा, ऐसे मजीद
मैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए लाइव सेशंस करता रहूँगा। कहा सुना माफ, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। ओके सर, थैंक यू सो मच अगेन। हाफिज।